चलिए आज हम बताएंगे आप लोगों को हमारी वोल्टेज कितना उत्पन्न होता है और कैसे हम अपने घर पे किसी उपकरण को चलाते हैं, कितना वोल्ट हमारे घरों में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे जहाँ पर बिजली तैयार होती है वहाँ पर हमारा 1,33,000 वोल्ट एसी तैयार होता है। 1,33,000 वोल्ट एसी वोल्ट होता है अल्टरनेटिव करंट। तो सबसे पहले 1,33,000 पे कोई चीज़ चलेगा नहीं, बहुत ज़्यादा वोल्टेज है, तो इसको हम डाउन करेंगे। डाउन करने के लिए हम ट्रांसफार्मर लगाएंगे। ट्रांसफार्मर में भी कौन सा ट्रांसफार्मर रहेगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाएंगे, ठीक है ना। इसके प्राइमरी सिरा एक होता है P और एक सेकेंडरी होता है S, यानी एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। कभी भी किसी भी ट्रांसफार्मर में हम प्राइमरी में सप्लाई देते हैं और सेकेंडरी से लेते हैं, यानी प्राइमरी में इन कराया जाता है और सेकेंडरी से आउट कराया जाता है। इसके प्राइमरी में सीधे 1,33,000 वोल्ट हम दे दिए। प्राइमरी में 1,33,000 वोल्ट सप्लाई दे दिए, तो यह स्टेप डाउन यानी घटा करके 33,000 वोल्ट एसी आउट किया। इन कितना किए थे? 1,33,000 आउट कर रहा है, मात्र 33,000 हरासमेंट कर दिया। कितना? 1,00,000 का हरासमेंट कर दिया। आवाज हल्का ही ना, 1,00,000 का हरासमेंट कर दिया, ठीक है ना। अब ये 33,000 आउट किया, अब 33,000 पे भी कोई उपकरण चलेगा नहीं, तो फिर एक हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाएंगे। स्टेप डाउन, क्योंकि अभी हमें वोल्टेज को घटाना है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये जो ट्रांसफार्मर लगा होता है पावर हाउस में, यानी सब स्टेशन पावर हाउस। जैसे हम लोग का पावर हाउस लखराव में है, पावर हाउस में है, तो पावर हाउस में कितना वोल्ट आया? 33,000। ये 3 फ्यूज के द्वारा दिया गया है। फ्यूज लगाना जरूरी क्यों है? ये फ्यूज लग गया। फ्यूज क्यों लगाते हैं? सुरक्षा के लिए, ताकि कहीं इधर से सप्लाई जो जा रहे हैं कहीं पेड़ में टच कर गया या कहीं आपस में शॉर्ट कर गया तो हमारा ये फ्यूज उड़ जाएगा, जिससे ट्रांसफार्मर हमारा सुरक्षित बच जाएगा। तो 3 फ्यूज लगा है तीनों में फेस में। अब ये ट्रांसफार्मर जो हमारे पावर हाउस के ट्रांसफार्मर है वह आपका सप्लाई आउट करेगा 11,000 वोल्ट एसी। कितना आउट किया? 11,000 वोल्ट आउट किया। कौन सा? जो पावर हाउस में ट्रांसफार्मर लगा है। ये कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? स्टेप डाउन। अब ये 11,000 पे भी कोई उपकरण हमारा नहीं चलेगा। चलेगा 11,000 पे? नहीं चलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फिर एक ट्रांसफार्मर लगाएंगे। ये भी आपका ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये जिस गांव में लाइट देना होता है, उस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में हम जो है कि सप्लाई ला के देंगे 11,000। ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। इधर से ठीक है। तो इसके प्राइमरी में देने से पहले हम इसमें भी 3 फ्यूज डाल देंगे सुरक्षा के लिए। गांव में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है उसमें जब 11,000 आता है तो 3 फ्यूज के द्वारा सप्लाई दी जाती है। अब यहाँ पे 11,000 इसमें इन किया इसके प्राइमरी में। इसके सेकेंडरी से 220 वोल्ट एसी, 220 वोल्ट एसी और 220 वोल्ट एसी, यानी 3 सप्लाई निकल रहा है। शुरू से ही 3 आया है और लास्ट में 3 निकल रहा है। तीनों फेस ही होता है, तीनों फेज, L1 L2 L3, यानी लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, ठीक है ना। अब इसमें से 220 आउट कर गया,
अब बताइए कि इससे हम कोई उपकरण चला सकते हैं? जी। नहीं चला सकते हैं भाई, 220 जब तक न्यूट्रल नहीं बनेगा। यानी कि 220 वोल्ट सप्लाई पे चला सकते हैं, लेकिन अभी एक न्यूट्रल बनाना पड़ेगा। न्यूट्रल अभी आप दो फेस लेंगे तो 440 बन जाएगा। कहीं से दो तार लेते हैं तो 440 बन जाएगा। यहाँ से दो लेंगे तो 440, यहाँ से दो लीजिए 440, चाहे ऊपर नीचे से लीजिए तो 440 वोल्ट होगा। अब यहाँ से 220 एक सप्लाई यहाँ पर आपका बनता है, जो कि ट्रांसफार्मर से ही बनता है, ठीक है ना, वो बन जाता है न्यूट्रल, एन यानी न्यूट्रल, न्यूट्रल बन जाता है। अब हम घरों में कोई भी उपकरण चलाना है तो एक बल्ब मान लीजिए जलाना है हमको घर में, या अपने घरों में सप्लाई लेना है, तो केवल हम जो है एक फेस और एक न्यूट्रल को ले जा करके बल्ब को जला सकते हैं। अब आपका जो सप्लाई होती है ये डायरेक्ट पोल पे सप्लाई चारों चलाएगा, इसके द्वारा सभी गांवों में सप्लाई चली जाएगी।